नमस्कार दोस्तों, बात आज करूंगा मैं केतु देव के ऊपर कि आखिर आपके जीवन में केतु के आपको बुरे असर मिल रहे हैं, केतु कुंडली में पीड़ित है, जीवन में केतु की परेशानियां आपको चल रही हैं। तो मात्र 2-3 उपाय से आप केतु को अपने जीवन में कैसे ठीक कर सकते हैं। तो एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। समटाइम्स हमें ये होता है कि हमारी कुंडली में जन्म कुंडली में या वर्षफल में या हमारे गोचर में ग्रहों की विडंबना खराब चलती रहती है। कई बार कोई ग्रह अच्छे आते हैं तो कई बार कोई ग्रह खराब आते हैं। लेकिन आपको अपने जीवन में ये चीज ज्ञात होनी चाहिए कि अगर आपकी पुत्र संतान नहीं पैदा हुई, अगर आपके जीवन में कर्जा बढ़ चुका है, आपका मानसिक संतान जो एक सुख होता है वो कहीं ना कहीं पीड़ित है, आपको पेट के नीचे से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्मोनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो लगी हुई हैं, या जीवन में आप राइज नहीं कर पाए, या आपके पैसे फंस जाते हैं, या आपकी जो संतान है वो अपने जीवन में सेट नहीं हो पा रही, या आपकी संतान का आपसे द्वेष चल रहा है, तो इन सभी प्रक्रियाओं में केतु कहीं ना कहीं कुंडली में खराब होगा। आप एक टाइम पे एक अच्छे नामवर इंसान थे, लेकिन जैसे ही आपकी संतान पैदा हुई, मुझे वैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन स्टिल कई बार क्या होता है, जब हमारी कुंडली में कोई ग्रह एक्टिवेट होता है दोस्तों, जब उसकी दशाएं आपको बुरी लगती हैं तो आपके जीवन में बदलाव जो है वो निश्चित रूप से आता है। तो इसीलिए अगर माता पिता की कुंडली में केतु पीड़ित होगा, बुरे भावों में बैठा होगा, तो उनकी संतान उनके लिए सबसे बड़ी सिर दर्द बन जाती है। तो ये प्रक्रियाएं भी कुंडली में देखी जाती हैं दोस्तों। केतु आपके जीवन का ब्रांड है। केतु आपकी एक सोच है। केतु आपको आगे बढ़ाने वाला है। केतु एक एनर्जी पूरक ग्रह है। केतु आपकी सिक्स सेंस है दोस्तों। केतु आपको चलायमान है, जो गतिशील है, चलने वाला इंसान है। जितने भी लोग वॉकिंग करते हैं, सैर करते हैं, उन लोगों के केतु हमेशा अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आपकी चारपाई आपसे छूट ही नहीं रही, आपने आपके घर के अंदर बीमारी ने घर कर लिया और आप एक चारपाई के ऊपर लेट गए, कहने का मतलब वो चारपाई आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही, तो वो भी कहीं ना कहीं केतु का ही बुरा असर होता है दोस्तों। चारपाई को भी केतु बोला गया है। संसार में आने वाली यात्रा और संसार से जाने वाली जो यात्रा होती है वो भी केतु की ही होती है दोस्तों। केतु आपके जीवन का रहस्य है। केतु मिस्ट्री है। आपके ऊपर कितना कर्जा है ये कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता दोस्तों? क्योंकि कुंडली का छठा भाव केतु का है। छठा भाव कुंडली का पताल होता है, छिपा हुआ है। आपने कितना लोन लिया हुआ है, कितने आपने पैसे देने हैं, ये सब बातें आपकी गुप्त होती हैं। तो ये केतु का ही रहस्य होता है दोस्तों। दोस्तों, केतु अचानक से चोट देने वाला ग्रह नहीं है। केतु आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म बाद कोई चीज आपके सामने रखेगा, जिससे आपको ये आइडिया होगा कि ये चीजें मेरे से खराब होती चली गई और अब मैं इस सिचुएशन में आके खड़ा हो गया। वो केतु है। पैसा आना हर एक इंसान को अच्छा लगता है दोस्तों, लेकिन ब्याज के ऊपर ब्याज पड़ते रहना, वो कर्जा, वो केतु है दोस्तों। केतु का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मन, चंद्रमा है दोस्तों। चंद्रमा से केतु को ग्रहण लगता है। केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। अगर आपकी सोच नेगेटिव होगी, शक्की होगी, डरी हुई होगी, तो उसका असर किसके ऊपर आएगा? मन के ऊपर आएगा। मन बुझा बुझा सा रहेगा। मन आपका संतुलित अवस्था में नहीं रहेगा। तो केतु कुंडली में भी छठे अष्टम में बुरे फल देता है। केतु तीसरे भाव में बुरे फल देता है। तो केतु एक दरवेश है। आपके घर के बाहर बैठा हुआ कुत्ता भी केतु है दोस्तों, जो आपके भाग्य की बुनियाद को रखने वाला है। ये सभी प्रक्रियाएं केतु की देखी जाती हैं दोस्तों। तो उपाय क्या करें? सिंपल रेमेडी है, कोई बड़े उपाय नहीं होते। केतु के सिंपल सिंपल उपाय होते हैं। केतु को सिर्फ एक ग्रह कंट्रोल करता है, वो करता है बृहस्पति। जितने भी चेले होंगे उनके गुरु अवश्य होंगे, और चेला हमेशा गुरु की शरण में ही रहता है। तो इसीलिए अगर आप बृहस्पति को अच्छा करते हैं, केतु को साथ लेके चलते हैं, तो उससे बृहस्पति की मदद से केतु अच्छे फल देगा। कान जो होते हैं वो केतु हैं, और पिछला हिस्सा जो छिपा हुआ है, फ्रंट नहीं है, पिछला हिस्सा ये वाला, ये केतु का होता है दोस्तों। तो यहाँ पे केसर लगाएं, 43 दिन लगातार केसर लगाएं। अपने बच्चे अगर आपके पढ़ते नहीं हैं तो उनको केसर का तिलक कान के पिछली तरफ जो है वो लगाना चाहिए। कानों में सोने के कुंडल पहने बृहस्पति को कायम करें। और तीसरा उपाय केतु के लिए आप केले मंदिर में दे सकते हैं। अगर आपका मन पीड़ित है, पैसे फंसे हुए हैं, मन में डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, घर में मन नहीं लग रहा, बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे, तो 3 की संख्या में केले लेके आप लगातार 21 दिन 11 दिन मंदिर में दें। गणेश जी नमस्कार।
दोस्तों बात आज करूंगा मैं केतु देव के ऊपर कि आखिर आपके जीवन में केतु के आपको बुरे असर मिल रहे हैं, केतु कुंडली में पीड़ित है, जीवन में केतु की परेशानियां आपको चल रही हैं। तो मात्र 2-3 उपाय से आप केतु को अपने जीवन में कैसे ठीक कर सकते हैं। तो एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों समटाइम्स हमें ये होता है कि हमारी कुंडली में जन्म कुंडली में या वर्षफल में या हमारे गोचर में ग्रहों की विडंबना खराब चलती रहती है। कई बार कोई ग्रह अच्छे आते हैं तो कई बार कोई ग्रह खराब आते हैं। लेकिन आपको अपने जीवन में ये चीज ज्ञात होनी चाहिए कि अगर आपकी पुत्र संतान नहीं पैदा हुई, अगर आपके जीवन में कर्जा बढ़ चुका है, आपका मानसिक संतान जो एक सुख होता है वो कहीं ना कहीं पीड़ित है, आपको पेट के नीचे से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्मोनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो लगी हुई हैं, या जीवन में आप राइज नहीं कर पाए, जहाँ आपके पैसे फंस जाते हैं, जहाँ आपकी जो संतान है वो अपने जीवन में सेट नहीं हो पा रही, जहाँ आपकी संतान का आपसे द्वेष चल रहा है, तो इन सभी प्रक्रियाओं में केतु कहीं ना कहीं कुंडली में खराब होगा। आप एक टाइम पे एक अच्छे नामवर इंसान थे, लेकिन जैसे ही आपकी संतान पैदा हुई, मुझे वैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन स्टिल कई बार क्या होता है, जब हमारी कुंडली में कोई ग्रह एक्टिवेट होता है दोस्तों, जब उसकी दशाएं आपको बुरी लगती हैं तो आपके जीवन में बदलाव जो है वो निश्चित रूप से आता है। तो इसीलिए अगर माता पिता की कुंडली में केतु पीड़ित होगा, बुरे भावों में बैठा होगा, तो उनकी संतान उनके लिए सबसे बड़ी सिर दर्द बन जाती है। तो ये प्रक्रियाएं भी कुंडली में देखी जाती हैं। दोस्तों केतु आपके जीवन का ब्रांड है। केतु आपकी एक सोच है। केतु आपको आगे बढ़ाने वाला है। केतु एक एनर्जी पूरक ग्रह है। केतु आपकी सिक्स सेंस है दोस्तों। केतु आपको चलायमान है, जो गतिशील है, चलने वाला इंसान है। जितने भी लोग वॉकिंग करते हैं, सैर करते हैं, उन लोगों के केतु हमेशा अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आपकी चार पाई आपसे छूट ही नहीं रही, आपने आपके घर के अंदर बीमारी ने घर कर लिया और आप एक चारपाई के ऊपर लेट गए, कहने का मतलब वो चारपाई आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही, तो वो भी कहीं ना कहीं केतु का ही बुरा असर होता है। दोस्तों चारपाई को भी केतु बोला गया है। संसार में आने वाली यात्रा और संसार से जाने वाली जो यात्रा होती है वो भी केतु की ही होती है दोस्तों। केतु आपके जीवन का रहस्य है। केतु मिस्ट्री है। आपके ऊपर कितना कर्जा है ये कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता दोस्तों? क्योंकि कुंडली का छठा भाव केतु का है। छठा भाव कुंडली का पताल होता है, छिपा हुआ है। आपने कितना लोन लिया हुआ है, कितने आपने पैसे देने हैं, ये सब बातें आपकी गुप्त होती हैं। तो ये केतु का ही रहस्य होता है दोस्तों। दोस्तों केतु अचानक से चोट देने वाला ग्रह नहीं है। केतु आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म बाद कोई चीज आपके सामने रखेगा, जिससे आपको ये आइडिया होगा कि ये चीजें मेरे से खराब होती चली गई और अब मैं इस सिचुएशन में आके खड़ा हो गया। वो केतु है। पैसा आना हर एक इंसान को अच्छा लगता है दोस्तों, लेकिन ब्याज के ऊपर ब्याज पड़ते रहना, वो कर्जा, वो केतु है दोस्तों। केतु का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मन, चंद्रमा है दोस्तों। चंद्रमा से केतु को ग्रहण लगता है। केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। अगर आपकी सोच नेगेटिव होगी, शक्की होगी, डरी हुई होगी, तो उसका असर किसके ऊपर आएगा? मन के ऊपर आएगा। मन बुझा बुझा सा रहेगा, मन आपका संतुलित अवस्था में नहीं रहेगा। तो केतु कुंडली में भी छठे अष्टम में बुरे फल देता है। केतु तीसरे भाव में बुरे फल देता है। तो केतु एक दरवेश है। आपके घर के बाहर बैठा हुआ कुत्ता भी केतु है दोस्तों, जो आपके भाग्य की बुनियाद को रखने वाला है। ये सभी प्रक्रियाएं केतु की देखी जाती हैं दोस्तों। तो उपाय क्या करें? सिंपल रेमेडी है, कोई बड़े उपाय नहीं होते। केतु के सिंपल सिंपल उपाय होते हैं। केतु को सिर्फ एक ग्रह कंट्रोल करता है, वो करता है बृहस्पति। जितने भी चेले होंगे उनके गुरु अवश्य होंगे, और चेला हमेशा गुरु की शरण में ही रहता है। तो इसीलिए अगर आप बृहस्पति को अच्छा करते हैं, केतु को साथ लेके चलते हैं, तो उससे बृहस्पति की मदद से केतु अच्छे फल देगा। कान जो होते हैं वो केतु हैं, और पिछला हिस्सा जो छिपा हुआ है, फ्रंट नहीं है, पिछला हिस्सा ये वाला, ये केतु का होता है दोस्तों। तो यहाँ पे केसर लगाएं, 43 दिन लगातार केसर लगाएं। अपने बच्चे अगर आपके पढ़ते नहीं हैं तो उनको केसर का तिलक कान के पिछली तरफ जो है वो लगाना चाहिए। कानों में सोने के कुंडल पहनने, बृहस्पति को कायम करें। और तीसरा उपाय केतु के लिए आप केले मंदिर में दे सकते हैं। अगर आपका मन पीड़ित है, पैसे फंसे हुए हैं, मन में डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, घर में मन नहीं लग रहा, बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे, तो 3 की संख्या में केले लेके आप लगातार 21 दिन 11 दिन मंदिर में दें। गणेश जी नमस्कार। दोस्तों बात
आज करूंगा मैं केतु देव के ऊपर कि आखिर आपके जीवन में केतु के आपको बुरे असर मिल रहे हैं, केतु कुंडली में पीड़ित है, जीवन में केतु की परेशानियां आपको चल रही हैं, तो मात्र 2-3 उपाय से आप केतु को अपने जीवन में कैसे ठीक कर सकते हैं। तो एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। समटाइम्स हमें ये होता है कि हमारी कुंडली में जन्म कुंडली में या वर्षफल में या हमारे गोचर में ग्रहों की विडंबना खराब चलती रहती है। कई बार कोई ग्रह अच्छे आते हैं तो कई बार कोई ग्रह खराब आते हैं। लेकिन आपको अपने जीवन में ये चीज ज्ञात होनी चाहिए कि अगर आपकी पुत्र संतान नहीं पैदा हुई, अगर आपके जीवन में कर्जा बढ़ चुका है, आपका मानसिक संतान जो एक सुख होता है वो कहीं ना कहीं पीड़ित है, आपको पेट के नीचे से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्मोनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो लगी हुई हैं, या जीवन में आप राइज नहीं कर पाए, जो आपके पैसे फंस जाते हैं, जो आपकी जो संतान है वो अपने जीवन में सेट नहीं हो पा रही, जो आपकी संतान का आपसे द्वेष चल रहा है, तो इन सभी प्रक्रियाओं में केतु कहीं ना कहीं कुंडली में खराब होगा। आप एक टाइम पे एक अच्छे नामवर इंसान थे, लेकिन जैसे ही आपकी संतान पैदा हुई, मुझे वैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन स्टिल कई बार क्या होता है, जब हमारी कुंडली में कोई ग्रह एक्टिवेट होता है दोस्तों, जब उसकी दशाएं आपको बुरी लगती हैं तो आपके जीवन में बदलाव जो है वो निश्चित रूप से आता है। तो इसीलिए अगर माता पिता की कुंडली में केतु पीड़ित होगा, बुरे भावों में बैठा होगा, तो उनकी संतान उनके लिए सबसे बड़ी सिर दर्द बन जाती है। तो ये प्रक्रियाएं भी कुंडली में देखी जाती हैं दोस्तों। केतु आपके जीवन का ब्रांड है, केतु आपकी एक सोच है, केतु आपको आगे बढ़ाने वाला है, केतु एक एनर्जी पूर्वक ग्रह है, केतु आपकी सिक्स सेंस है दोस्तों, केतु आपको चलायमान है, जो गतिशील है, चलने वाला इंसान है। जितने भी लोग वॉकिंग करते हैं, सैर करते हैं, उन लोगों के केतु हमेशा अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आपकी चारपाई आपसे छूट ही नहीं रही, आपने आपके घर के अंदर बीमारी ने घर कर लिया और आप एक चारपाई के ऊपर लेट गए, कहने का मतलब वो चारपाई आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही, तो वो भी कहीं ना कहीं केतु का ही बुरा असर होता है दोस्तों। चारपाई को भी केतु बोला गया है। संसार में आने वाली यात्रा और संसार से जाने वाली जो यात्रा होती है वो भी केतु की ही होती है दोस्तों। केतु आपके जीवन का रहस्य है, केतु मिस्ट्री है। आपके ऊपर कितना कर्जा है ये कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता दोस्तों? क्योंकि कुंडली का छठा भाव केतु का है। छठा भाव कुंडली का पताल होता है, छिपा हुआ है। आपने कितना लोन लिया हुआ है, कितने आपने पैसे देने हैं, ये सब बातें आपकी गुप्त होती हैं। तो ये केतु का ही रहस्य होता है दोस्तों। दोस्तों केतु अचानक से चोट देने वाला ग्रह नहीं है। केतु आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म बाद कोई चीज आपके सामने रखेगा, जिससे आपको ये आइडिया होगा कि ये चीजें मेरे से खराब होती चली गई और अब मैं इस सिचुएशन में आके खड़ा हो गया, वो केतु है। पैसा आना हर एक इंसान को अच्छा लगता है दोस्तों, लेकिन ब्याज के ऊपर ब्याज पड़ते रहना, वो कर्जा, वो केतु है दोस्तों। केतु का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मन, चंद्रमा है दोस्तों। चंद्रमा से केतु को ग्रहण लगता है, केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। अगर आपकी सोच नेगेटिव होगी, शक्की होगी, डरी हुई होगी, तो उसका असर किसके ऊपर आएगा? मन के ऊपर आएगा। मन बुझा बुझा सा रहेगा, मन आपका संतुलित अवस्था में नहीं रहेगा। तो केतु कुंडली में भी छठे अष्टम में बुरे फल देता है, केतु तीसरे भाव में बुरे फल देता है। तो केतु एक दरवेश है। आपके घर के बाहर बैठा हुआ कुत्ता भी केतु है दोस्तों, जो आपके भाग्य की बुनियाद को रखने वाला है। ये सभी प्रक्रियाएं केतु की देखी जाती हैं दोस्तों। तो उपाय क्या करें? सिंपल रेमेडी है, कोई बड़े उपाय नहीं होते, केतु के सिंपल सिंपल उपाय होते हैं। केतु को सिर्फ एक ग्रह कंट्रोल करता है, वो करता है बृहस्पति। जितने भी चेले होंगे उनके गुरु अवश्य होंगे, और चेला हमेशा गुरु की शरण में ही रहता है। तो इसीलिए अगर आप बृहस्पति को अच्छा करते हैं, केतु को साथ लेके चलते हैं, तो उससे बृहस्पति की मदद से केतु अच्छे फल देगा। कान जो होते हैं वो केतु हैं, और पिछला हिस्सा जो छिपा हुआ है, फ्रंट नहीं है, पिछला हिस्सा ये वाला, ये केतु का होता है दोस्तों। तो यहाँ पे केसर लगाएं, 43 दिन लगातार केसर लगाएं। अपने बच्चे अगर आपके पढ़ते नहीं हैं तो उनको केसर का तिलक कान के पिछली तरफ जो है वो लगाना चाहिए। कानों में सोने के कुंडल पहने बृहस्पति को कायम करें। और तीसरा उपाय केतु के लिए आप केले मंदिर में दे सकते हैं। अगर आपका मन पीड़ित है, पैसे फंसे हुए हैं, मन में डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, घर में मन नहीं लग रहा, बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे, तो 3 की संख्या में केले लेके आप लगातार 21 दिन 11 दिन मंदिर में दें।
गणेश जी, कुत्तों की सेवा करें, कुत्तों को कुछ ना कुछ खाने को अपने दिनचर्या में कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहें दोस्तों। इससे भी केतु आपके बलवान होते हैं, आपकी पुत्र संतान अपने जीवन में सेट होना शुरू हो जाती है। और सबसे जरूरी, अगर आपने कोई अच्छा उपाय करना हो इनके उपायों के बाद, तो मंदिर के बाहर बैठे हुए साधु, अगर आप उनको पानी का दान करते हैं, उनके लिए आप कोई फूड की व्यवस्था करते हैं, तो इससे भी केतु बड़े प्रसन्न होते हैं। दो रंगी कंबल, ब्लैक और वाइट, ये आप अगर किसी भी भिखारी या बेगर्स को देते हैं, जिनको नीड हो, तो शनिवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। तो इससे भी केतु का असर अच्छा होता है। अपनी सोच को अच्छा रखें, अपनी संगति को अच्छा रखें। सुबह का जो भोर वेला होता टाइम होता है, वो भी केतु का होता है दोस्तों। तो उस टाइम पे किया हुआ पाठ पुण्य आपके लिए बड़ा प्रॉफिटेबल और अच्छा माना गया है। तो केतु के आप ये 5 उपाय डेली बेसिस पे करें, अपने कर्म को निर्धारित करते हुए करें, आपको अच्छे और नेक फल हमेशा मिलेंगे दोस्तों। तो यही वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ क्लियर की है कि केतु आपको ब्रांड बनाने वाला है, केतु आपको नेम फेम देने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे ऑन कर लेना। हम डेली बेसिस पे वीडियोस जो है वो लाइव सेशन भी करते हैं, तो हमारे लाइव सेशन में जुड़ने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सभी को जय श्री श्याम और जय श्री राम।